हेलो, वेलकम। स्वागत है आपका आपके इस यूट्यूब चैनल की इंग्लिश की क्लासों में। डीएलएड बीएसटीसी सेकंड ईयर के लिए कुछ इंग्लिश की कक्षाएं लगाई जा रही हैं, जिसमें आपके यूनिट 3 तक कंप्लीट हो चुका है मामला। पार्ट ए में 4 यूनिट है। पार्ट ए की ये लास्ट यूनिट है, जिसका नाम है इनहेंसिंग ओवरऑल पर्सनल प्रोफिशिएंसी ऑफ द स्टूडेंट टीचर। तो इसमें बहुत ही शॉर्ट, सुंदर, संक्षिप्त और अच्छे से नजर आने वाला, अच्छे से तरीके से पीपीटी तैयार करके आपके लिए बनाया गया मैटर है। तो इस मैटर को अपने दोस्तों के तक पहुंचाइएगा। आपका कर्तव्य है ये, ताकि उनको भी इंग्लिश के प्रति जो डर बैठा हुआ है वो उस डर से निजात पा सके और अच्छे से पेपर देकर इस डीएलएड की परीक्षा द्वितीय वर्ष को पूर्णता से पास करें। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं यूनिट 4 इनहेंसिंग ओवरऑल पर्सनल प्रोफिशिएंसी ऑफ द स्टूडेंट टीचर के लिए। पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर के इम्पोर्टेंस को एक्सप्लेन करना है इसमें। तो newspapers carry the news of the world. Newspaper carry the news of world. It provides news about a country's economic situation, sports, games, entertainment, trade, and commerce. Daily reading of newspapers enhance the vocabulary of student as they learn different word from their. Newspaper is a mode of mass communication. इस प्रकार से देखें तो न्यूज़पेपर के बारे में, न्यूज़पेपर का इम्पोर्टेंस क्या है स्टूडेंट्स लाइफ में, उसके शब्दकोश में वृद्धि होते हैं। इनहेंस द वोकेबुलरी ऑफ स्टूडेंट्स एज देन लर्नर डिफरेंट वर्ड्स, वो डिफरेंट प्रकार के वर्ड्स को सीखता है फ्रॉम न्यूज़पेपर। तो इस प्रकार ये एक्सप्लेन हो गया इंपॉर्टेंस ऑफ न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर का महत्व है स्टूडेंट्स लाइफ के लिए और अन्य व्यक्तियों के लिए भी। एक तरह से क्या होता है, यहाँ पर खबर प्राप्त होती है प्रतिदिन डेली की, स्पोर्ट है, चाहे वो फिर कोई अन्य फील्ड है, एंटरटेनमेंट है। फिर क्वेश्चन दूसरा देखो, द मेंशन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड समरी। एक अच्छी समरी यानी सारांश का कैरेक्टरिस्टिक यानी विशेषताएं मेंशन कीजिएगा। तो एक गुड समरी यानी सारांश जहाँ हम लिखते हैं किसी चीज़ का, वो उसको समरी कहते हैं। एक गुड समरी इंक्लूड्स ऑल द मेन आइडियाज, इसमें सभी मेन आइडियाज को इंक्लूड किया जाता है। अवॉइड्स डिटेल यूजेज सिंपल लैंग्वेज, डिटेल्स को अवॉइड करो, मेन आइडिया को इसमें इंक्लूड करो और सिंपल लैंग्वेज का प्रयोग करो। इज अबाउट थर्ड ऑफ द गिवन पैसेज ऑफ स्पीच, इज अबाउट थर्ड ऑफ द गिवन पैसेज ऑफ स्पीच, वन शॉर्ट एंड क्लियर। ये शॉर्ट और क्लियर और एक तरह से सिंपल लैंग्वेज में होना चाहिए और मेन आइडियाज को इंक्लूड करते हुए डिटेल्स को अवॉइड किया जाता है। वही एक समरी है जो एक गुड समरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, व्हाट आर द बेसिक एलिमेंट्स इन्वॉल्व्ड इन राइटिंग एन एसे। बेसिक एलिमेंट्स इन्वॉल्व्ड इन राइटिंग एन एसे और आर्टिकल। इस प्रकार आपको बेसिक एलिमेंट्स लिखने हैं जो आपको ऐसे यानी निबंध लिखने के लिए या आर्टिकल लिखने के लिए यूज करने होते हैं। तो इस प्रकार आप इसका आंसर देख सकते हैं स्क्रीन पर। सेंट्रल आइडिया, टॉपिक सेंटेंस, स्पेसिफिक डिटेल्स, पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट। इस प्रकार इन बातों का ध्यान रखना होगा ऐसे और आर्टिकल लिखते समय। सेंट्रल आइडिया क्या है, टॉपिक का सेंटेंस और सेंटेंस की लयबद्धता अच्छी होनी चाहिए। स्पेसिफिक डिटेल्स, पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इसी में है, देयर आर सेवरल पैटर्न्स ऑफ डेवलपिंग एन एसे और आर्टिकल, सम ऑफ देम आर जनरल टू स्पेसिफिक, टाइम सीक्वेंस, स्पेस सीक्वेंस, ऑर्डर ऑफ क्लाइमेक्स। इस प्रकार ये कुछ सीक्वेंस है ऐसे और आर्टिकल लिखने के, जनरल टू स्पेसिफिक, टाइम सीक्वेंस, स्पेस सीक्वेंस, ऑर्डर ऑफ क्लाइमेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द टर्म आर्टिकल। व्हाट इज द टर्म आर्टिकल। आर्टिकल क्या है वैसे। आर्टिकल्स इंक्लूड न्यूज आइटम्स, फीचर्स, स्टोरीज, रिपोर्ट्स, profiles and other informative pieces of writing. There are two essential elements of an article, subject and them. Article includes news items, features, stories, reports, profiles and other informative pieces of writing. There are two essential elements of an article, subject and theme. आर्टिकल का डेफिनेशन हो गया। What is report? रिपोर्ट क्या है। मेंशन द फीचर्स ऑफ ए गुड रिपोर्ट, एक गुड रिपोर्ट के मेंशन करो फीचर्स। ए रिपोर्ट इज बेस्ड अपॉन फैक्ट्स एंड आल्सो सपोर्टेड विथ सम। ए रिपोर्ट इज वेरी ऑफन स्टैटिस्टिक डाटा रेफरेंसेस। इट्स ए शॉर्ट concise document which is written for a particular purpose and audience. Features of a good reports under below: relevant, brief, क्लियर, फैक्चुअल, इजी, इम्प्रेसिव। इस प्रकार ये एक रिपोर्ट के क्या है
एक गुड रिपोर्ट के फीचर्स हैं। व्हाट आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ एन कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे? व्हाट आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ एन कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे? राइट इट्स। ऐसे के मेन कंपोनेंट्स को राइट कीजिएगा। द इंट्रोडक्शन स्टार्ट्स विद a fairly general statement. The essay may begin with a relevant quotation. The body consists of paragraphs, contains the evidence, arguments, and examples. The conclusion starts with a summary. A fitting quotation may also conclude. Characteristics, unity, order, अच्छी यूनिटी में होना चाहिए, ठीक ठाक ऑर्डर में होना चाहिए, ब्रेविटी होनी चाहिए, स्टाइल, द पर्सनल टच। उस प्रकार एक ऐसे में इस प्रकार के क्वालिटीज़ और गुण होने चाहिए। इस प्रकार ये जो आपकी यूनिट थी एनहेंसिंग ओवरऑल पर्सनल प्रोफिशिएंसी ऑफ द स्टूडेंट टीचर, तो ये यहीं होती है समाप्त। इसमें हमने अच्छा और हर प्रकार का कंटेंट शामिल करने का प्रयास किया और आपको एक गुणवत्ता युक्त पीपीटी में माध्यम से हमने पढ़ाया। बीएसटीसी के लिए ऐसा कहीं भी आपको नहीं मिलेगा। तो बीएसटीसी डीएलएड के सभी विद्यार्थी जो द्वितीय वर्ष में अध्ययनरत हैं, जो इंग्लिश से थोड़ा भयभीत हैं, उनके पास ये वीडियो आपको पहुंचाना है दोस्तों, ज़रूर। तो इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद, और अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।